हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक रोचक कहानी लेकर आया हूं। तो बिना समय गंवाए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ कहानियां सब्सक्राइब किए बिना पूरी नहीं होती। कहते हैं कुछ घर ऐसे होते हैं जहां अंधेरा सिर्फ रोशनी के जाने से नहीं होता, बल्कि वहां कुछ ऐसा होता है जो रोशनी को टिकने ही नहीं देता। और अगर किसी रात उस घर में आखिरी दिया अपने आप बुझ जाए तो समझ लेना अब कोई अकेला नहीं है। उत्तर प्रदेश के एक कोने में बसा था रामपुर नाम का छोटा सा कस्बा। दिन में साधारण, लेकिन रात में मानो सांस भी धीरे लेता हो। गांव के बाहर पीपल और बरगद के घने पेड़ों के बीच खड़ी थी एक पुरानी हवेली। लोग उसे कहते थे ठाकुराइन की हवेली। कोई वहां जाता नहीं था, और जो गलती से चला गया वो पहले जैसा कभी नहीं लौटा। आदित्य शहर में रहने वाला एक लेखक अपने दादा की मौत के बाद रामपुर लौटा था। दादा की वसीयत में सिर्फ एक लाइन थी, आदित्य हवेली का आखिरी दिया बुझने मत देना। आदित्य हंस पड़ा। पुरानी बातों को वह अंधविश्वास समझता था, लेकिन दादा की मौत बहुत अजीब थी। सुबह वे बिल्कुल ठीक थे और रात में उनकी आंखें खुली थीं। मुंह आधा खुला, जैसे कुछ कहना चाहते हों। हवेली का दरवाजा अपने आप चरमराया। अंदर घुसते ही ठंडक सी दौड़ गई। दीवारों पर पुराने दियों के निशान थे, लेकिन एक दिया अब भी जल रहा था, पीली सी लौ, बिल्कुल स्थिर। आदित्य को लगा जैसे दिया उसे देख रहा हो। रात के करीब 12 बजे आदित्य नाम साफ सुनाई दिया। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर आवाज आई, दिया बुझने मत देना। आवाज किसी औरत की थी, भरी हुई लेकिन टूटी हुई। अगले दिन आदित्य ने चाय की दुकान पर पूछा। रहमत चाचा ने कांपते हुए कहा, बेटा, उस हवेली में ठाकुराइन मरी नहीं थी, उसे जिंदा दीवार में चुन दिया गया था। ठाकुराइन को हर रात एक दिया जलाना पड़ता था। अगर दिया बुझ गया तो वो किसी और की सांस ले लेती थी। ठाकुराइन का पति एक निर्दयी जमींदार था। जब उसे शक हुआ कि ठाकुराइन किसी और से प्यार करती है, उसने फैसला सुना दिया, बिना मुकदमे, बिना आखिरी बात सुने। और दीवार में चुनते वक्त ठाकुराइन ने सिर्फ एक बात कही, जब तक ये दिया जलेगा मैं यहीं रहूंगी। उस रात हवेली में कदमों की आवाज गूंजी, दीवारों से खरोंचने की आवाज। आदित्य ने देखा एक औरत की परछाई सीढ़ियों से उतर रही थी। चेहरा नहीं दिखा, लेकिन आंखें जलती हुई। आदित्य को समझ आ गया, दादा इस रहस्य के रक्षक थे। अब उसकी बारी थी, लेकिन सवाल था कब तक? क्या वह भी हवेली का हिस्सा बन जाएगा? तूफान आया, हवा ने दिए की लौ हिला दी। आदित्य का हाथ कांप रहा था। उसी पल ठाकुराइन सामने खड़ी थी, आंखों से आंसू नहीं। अंधेरा बह रहा था। अब मेरी बारी खत्म होने दो। आदित्य ने दिया बुझाया नहीं, उसने दिया अपने खून से फिर जला दिया। हवेली कांपी, चीखें गूंजी, और फिर शांति। रामपुर आज भी रामपुर में लोग कहते हैं, रात को अगर हवेली की तरफ देखो तो एक दिया जलता दिखेगा, और उसके पास एक परछाई जो किसी को जाने नहीं देती। रामपुर आज भी वही है, हवेली आज भी खड़ी है, और लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में वहाँ आज भी एक दिया जलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर से हो। और हाँ, अगर ये वीडियो देखते वक्त आपके कमरे की लाइट हिली हो तो पीछे मत देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगली कहानी मिस ना हो।